अमन के इंतकाल होने पर सोफियान ने क्या कहा है वो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और इस वीडियो में हम कुछ बातें भी यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ अमन की बहन उज़्मा को मैं यहाँ पर एक मैसेज देने वाली हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी वीडियो स्टोरी पर लगाई है और एक और स्टोरी भी उन्होंने लगाई है। मैं उन सारी बातों को यहाँ पर डिटेल से जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी और अपनी बातें यहाँ पर रखूंगी और उनसे भी कुछ सवाल ज़रूर करूंगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सोफियान की। देखिए, मिसबा और महमूद ने तो स्टोरी डाल दी थी, सोफियान की स्टोरी नहीं थी, निदा ने भी डाली थी। तो सुफियान को शायद देर से पता चला, तो सुफियान ने कल स्टोरी लगाई थी और लिखा है, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़, मे अल्लाह ग्रांट हिम जन्ना एंड फॉरगिव हिम फॉर दिस दुनिया, पास्ट अवे एट ए वेरी यंग एज। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। कल हम में से किसी एक का जनाजा देखकर रूह कांप गई। घर वाले और दोस्तों पर जो बीत रही होगी वो वही जानते हैं। प्लीज़ बी सेंसिटिव अबाउट इट, इट इज़ ए बिग लॉस फॉर पेरेंट्स। अल्लाह घर वालों को सब्र अता करे। ज़्यादा से ज़्यादा अमन के लिए दुआ की गुजारिश। ये थी सुफियान की स्टोरी। अब हम यहाँ पर अमन की बहन की स्टोरी की बात करते हैं। मेरे भाई की आज अल्लाह के सामने पहली रात है। अल्लाह मेरा भाई, आप लोग सब प्लीज़ मेरे अमन बाबू के लिए दुआ करो। अल्लाह कब्र में आसानी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपके भाई को सवाल जवाब में आसानी फरमाए और कब्र में रोशनी अता फरमाए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में कुरान बख्शवाओ अमन के लिए प्लीज़, मेरी जान मेरा भाई। अल्लाह मैं कैसे सब्र करो। ये मैसेज पढ़ते वक्त देखिए मेरे आंखों में तो आंसू हैं। शायद आप लोगों में से किसी का भाई है, छोटा हो या बड़ा हो या बहनें हैं, तो ये वाली फीलिंग आप भी फील कर सकते हैं, करेंगे ही करेंगे बेशक। तो अल्लाह पाक इनको सब्र अता करे। कल इन्होंने एक रिसेंट, शायद कल या आज, उन्होंने एक स्टोरी लगाई है, तो यहाँ पर उन्होंने सभी को एक मैसेज दिया है, वो मैं यहाँ पर पढ़ के बताती हूँ। मैं अमन की बहन उज़्मा सिद्दीकी, मैं जानती हूँ आप लोग मेरे भाई से बहुत प्यार करते, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आप सबकी। आप लोग उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह उसको कब्र में सुकून अता करे, आमीन। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। मगर उसकी फ़ोटो और वीडियोज़ को लेकर अगर आप लोग कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो मुझे लीगली एक्शन लेना पड़ेगा आप लोग पे। हम सब अपने अकाउंट से अमन की वीडियो फ़ोटो जल्दी हटा देंगे, मगर अगर किसी ने मेरे भाई को कंटेंट बनाया तो मैं एक्शन लूँगी लीगली, जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज़। एंड आप लोग के फालतू के टॉपिक्स बनाने के लिए उसका फेस मत यूज़ करो। अगर वीडियो बनानी है तो बिना फ़ोटो और वीडियो को अपनी वॉइस में बनाओ, मेरे भाई की फ़ोटो पिक से नहीं। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो में अमन की या अमन की बहन की या उनके फैमिली की कोई पिक यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पर अमन की बहन को मैं बाद में मैसेज देती हूँ। अब थोड़ा सुफियान के बारे में बात करते हैं। सुफियान ने कल स्टोरी डाली थी और उसमें लिखा था कि कल हमारे में से एक जनाजा देखा तो बहुत बुरा लगा। यहाँ पर महमूद और मिसबा ने स्टोरी परसों ही लगाई थी, जो मैंने वीडियो बनाकर अपलोड की थी जब मुझे पता चला था कि अमन का इंतकाल हो गया है, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था जो कुलसुम नाइक की वीडियो मैंने बनाई थी उसमें। तो उसमें वहाँ पर फोकट्स के बारे में बोला गया कि फोकट्स ने कोई प्रैंक किया था, उसकी वजह से शायद कुछ हुआ है। आप जाकर उनकी वीडियो देखो, कमेंट्स बहुत आ रहे हैं। और वहाँ पर किसी का वहाँ पर ये भी बोला गया था कि अमन का कोई भाई है, मतलब उन्होंने कोई कमेंट किया था। मैं वहाँ पर गई तो कोई भाई का मुझे कमेंट नहीं मिला, बट फोकट्स के 2-3 ब्लॉग पर भर भर के सिर्फ अमन के बारे में ही कमेंट्स थे कि तुम लोगों के प्रैंक की वजह से उसकी जान गई है। फोकट्स के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर एलिगेशन लगाए जा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा उनको ये बारे में बोला जा रहा था कि छींकनी सुंगाने की वजह से जान गई है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं।
क्योंकि मुझे उस कमेंट में बोला गया था कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। तो मैंने उनकी 3-4 वीडियो देखी, फिर मैं सोचती रही कोई ये प्रैंक तो नहीं, शायद अमन ज़िंदा है, मतलब कुछ ऐसे बोल रहे हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है। फिर उसके बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, अब्रेश ने स्टोरी डाली है। कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा, तो मैंने अब्रेश की, ये मैं यहाँ पर निदा की फ़ोटो इसलिए लगाई क्योंकि निदा के बारे में मुझे बोलना है भी, इसीलिए। तो मैंने जाकर देखा तो वहाँ पर सच में अब्रेश ने यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में उसने वो फ़ोटो लगाई, वहाँ पर RIP लिखा और अपने अपने स्टोरियों पर भी फ़ोटो यूज़ की गई थी, जो कि सभी को इत्तला देने के लिए कि अब अमन इस दुनिया में नहीं रहा और मगफिरत की दुआ के लिए। उसके बाद जब हम एट द एंड मैंने मिसबा का देखा तो मिसबा ने अमन की बहन का जो है वहाँ पे इंस्टा को टैग करके स्टोरी लगाई थी। तो फिर मैं वहाँ पर गई तो मुझे अमन की बहन की स्टोरी देखकर ही 100% यकीन हुआ है। मैं सबका देखी मगर मैं यकीन नहीं कर रही थी, क्योंकि हर कोई यकीन नहीं कर रहा था। सब लोग कह रहे थे कि अभी ये न्यूज़ आ जाए कि भैया हमने प्रैंक किया और अमन हमें ज़िंदा मिले। बट अफसोस और दर्दनाक न्यूज़ हमें ये सुनने को मिली उनकी बहन से कि अब वो नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हमने उसी टाइम बोला और मगफिरत की दुआएं भर भर के अमन के लिए की हैं और हमारे घरों में भी उस लड़के की चर्चा ज़रूर हुई है। शायद ही हज़ारों लाखों लोगों के घर में अमन के इंतकाल के बारे में चर्चा हुई होगी। सभी लोगों ने उसकी मगफिरत के लिए दुआ ज़रूर मांगी और मैंने भी अपनी दोनों वीडियो में, ये तीसरी वीडियो है, दोनों वीडियो में मैंने अमन के लिए दुआ ही की है। मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो हैं, जो फोकट से अभी थोड़ा लगाव है, जो निदा के फैंस हैं, वो फोकट से अभी ज़्यादा लगाव रख रहे हैं। पहले नहीं रखते थे, अभी रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि मिसबा और सुफियान को फोकट्स अभी पसंद नहीं कर रहे हैं। लगातार उन्होंने वीडियोस बनाई, सुफियान ने बनाई और मिसबा ने भी एक वीडियो बनाई, उनसे सवाल जवाब पूछा है, इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया है। बट हाँ, निदा का सपोर्ट करते हुए उन्होंने बिना नाम लिए कि उनको टारगेट ज़रूर किया था, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने वीडियोस बनाई थी। उस टाइम मैं बिज़ी थी, मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी, मगर बाकी के रिएक्शन चैनल वाले हो या पॉडकास्ट चैनल वाले हो बराबर वीडियोस अपलोड कर रहे थे। मैं उस टाइम नहीं वीडियो अपलोड कर रही थी। रिसेंट ही बात है, लास्ट वीक की होगी, तो उस टाइम की। तो मैंने बाद में सबका देखा, ठीक है, मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था, मैं सबका देख रही थी थोड़े थोड़े वक्त के लिए, प्रॉपर पूरा टाइम नहीं दे पा रही थी यूट्यूब के लिए। तो मैंने उस पर ज़्यादा कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा उसको सर्च करके नहीं देखी। हाँ, जब मैंने मिसबा की वीडियो देखी और सुफियान की वीडियो देखी, उसके बाद मैंने वीडियो ज़रूर बनाई हूँ। बाकी मैं किसी का वीडियो नहीं देखी थी। फोकट्स वालों की बात कर रही हूँ और निदा की बात कर रही हूँ। तो अभी क्या हो गया है कि हम सुफियान का और मिसबा का सपोर्ट कर रहे हैं इनकी कंट्रोवर्सी में, ठीक है। तो जो निदा के फैंस हैं उन लोगों ने उनकी, क्योंकि अभी फोकस को सपोर्ट कर रहे हैं, अब मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कुछ हिस्सा लेकर अपने, मतलब कि कहते हैं ना कि लोगों को दिखाने के लिए कि लोग कहाँ पर गलतफहमी अपने में पा रहे हैं कि फोकस की वजह से उसकी जान गई है। तो मैंने वो वाला पार्ट लिया और मैंने थोड़ा सा एडिट करके डाला कि देखो जहाँ जहाँ पर वो झिंकनी सुंघाई जा रही है तो वो सुंद पड़ गया है, वो वहाँ से उसकी हेल्थ कंडीशन ख़राब हो रही है, उसने थोड़ा ज़्यादा सुंघा दिया, जीशान खुद बोल रहा है। मैंने ऐसे लिखा था और उसके बाद में वो चीज़ दिखाई और मैंने ये भी बोला है कि इस वाले पार्ट को, फोकट्स के वीडियो के इस वाले पार्ट को जब लोगों ने देखा, वहाँ पर नोट किया, जब कमेंट सेक्शन में लोगों ने वो पार्ट की बात की, कमेंट किए, तभी जाकर मैंने वो वाली पार्ट देखी, अदरवाइज़ मैं नहीं देखती। तो वहाँ पर कमेंट्स पढ़ने के बाद मैंने देखा तो लगा कि हाँ सच में इस पार्ट्स को देखकर लोगों ने जो है वहाँ पर अपने अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं और सीधा डायरेक्ट इल्ज़ाम जो है वो फोकट्स पे लगा रहे हैं। तो मैंने भी वही सवाल अपने थंबनेल और टाइटल पे किए और मैंने अपनी वीडियो में भी किए कि क्या आप लोगों को भी ऐसे ही लगता है जो कमेंट सेक्शन में लोग कर रहे हैं कि फोकट्स के प्रैंक की वजह से उसकी जान गई है। एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क था, ठीक है, आप अपनी राय ज़रूर लिखना, मैं ये कहती हूँ। और उसके बाद जो मैंने बोला कि देखिए मौत का भरोसा नहीं है, बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, कभी भी मौत आ सकती है। हमारे में से, आप में से कभी भी कोई कहीं पर मतलब चला जा सकता है हमें छोड़कर, या कोई भी दुनिया में आ सकता है, क्योंकि दुनिया फ़ानी है। अगर पैदा हुए हैं तो मौत बरहक है। कुल्लु नफ्सन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना ही पड़ता है। ये दुनिया फ़ानी है, 4 दिन की है, ठीक है, ये मैंने बोला।
और जितने कमेंट्स उनके लिए सिर्फ उसी टाइप के आ रहे थे, प्रैंक की वजह से ऐसे हुआ है, मैंने वो कमेंट्स भी वहाँ पर शो किए हैं। ठीक है, मेरी वीडियो उस लंबी गई थी थोड़ी, पहली वीडियो शायद 15-16 मिनट की होगी, बाकी की जो दूसरी वीडियो है शायद वो मेरी लंबी है, मैंने उस पर भी प्रॉपर कमेंट्स दिखाए हैं। तो एंड में मैंने कमेंट्स दिखाए होंगे, बीच में भी मैंने दिखाए हैं, तो वहाँ पर आपको पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। बट ये क्या हुआ, अब यहाँ पर जो निदा के फैंस हैं जो हमसे नफ़रत करते हैं, वो लोगों ने मे बी निदा तक या फिर अमन के भाई तक, बहन तक सॉरी, ये हमारी वीडियो भेज दी गई। अब देखिए, अमन की बहन खुद सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, उनको अपने भाई, उनकी जान, जो जान से ज़्यादा अजीज़ भाई था, वो उसके जाने का दुख जो है, वो उस सदमे से उभर नहीं पा रही हैं, वो और उनकी माँ। तो वो लोग हमारी वीडियो कहाँ से देखेंगे, उनके पास इतना टाइम कहाँ से आएगा। ठीक है, अब्रेश की बीवी आयशा ने स्टोरी लगाई और कहा कि काम रहना गाइज़ों, जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीडियोस बन रहे हैं उन पे यकीन मत करना। ठीक है, और उनकी बहन ने स्टोरी डाली है, वो देख लेना। तो बहन को वहाँ पर मेंशन किया, तो मैंने वहाँ पर उसको टैग किया था, तो वो उस टैग से मैं वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर स्टोरी देखी, तो वहाँ पर लिंक मेरी वीडियो की थी, जो मैंने सबसे पहले, यानी कि ये मेरी तीसरी वीडियो इस टॉपिक पे, जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी परसों वाली, उस वाली का लिंक था जिस पे व्यूज़ आए थे। और मैंने वो ऐसे ही रात में डाल दिया था, क्योंकि मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रही थी, मैंने सोचा कि डाल देती हूँ, तो मैंने उस टॉपिक पे डाल दी थी। तो उस पर मेरे व्यूज़ अच्छे जा रहे थे, रात भर दिन भर, तो उस पर व्यूज़ अच्छे आए। तो शायद उनको वो चीज़ बुरी लग गई कि मेरे, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, एक ही दिन में 5-6 घंटे में 5-6 वीडियोस उन्होंने एक एक घंटे करके डाली, भले उनकी वीडियो छोटी हो। बहुत सारे लोगों ने, मतलब टेली मसाला वालों ने भी डाला है, बहुत सारे छोटे छोटे न्यूज़ चैनल वालों ने भी डाला है, और बहुत सारे व्लॉगर्स ने, यानी कि कुकिंग चैनल वालों ने, अपने ब्लॉगिंग चैनल वाले जो छोटे छोटे चैनल है, उन सब ही ने डाला है। और वो जो टेली मसाला तो 7 मिलियन वाला चैनल है, छोटा नहीं, 7.5 मिलियन वाला चैनल है, उन्होंने भी डाला है, उनके भी अच्छे खासे व्यूज़ आए हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे उस वीडियो के अभी 2 लाख पार हो गए हैं, मगर उस टाइम 1 लाख पार हो गए थे सुबह तक। तो वो वीडियो उन तक पहुंचाई गई कि इस पे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो इसको कुछ करते हैं। जो जलन के मारे लोग होते हैं ना, वो जल कुकड़े लोग होते हैं, तो उन तक पहुंचाई गई। मे बी इसमें निदा का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि निदा को मैं अब चुभने लगी हूँ, क्योंकि मैं सुफियान का साथ देती हूँ, क्योंकि मुझे सुफियान सही लगता है। मैं निदा की पूरी दुश्मन नहीं हूँ, ठीक है, उसका भी दुख मुझे समझ में आता है, बट कुछ चीज़ें हैं जो शक की बिना पर लगाई जा रही हैं, वो उसके खिलाफ में हूँ बस। ठीक है, तो उस वजह से मे बी वो व्याया मेरी लिंक वहाँ तक पहुँचाई गई है, और मैंने वहाँ पर कोई गलत बात अमन के लिए नहीं बोली है, ना मैंने फोकट्स के लिए बोली है। मैंने वहाँ पर अमन के लिए भर भर के दुआएं मांगी हैं, अल्लाह पाक, अभी भी मांग रही हूँ, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। बहन ने बोला कि पहली जो है रात है अल्लाह के पास, मेरे भाई की खबर में पहली रात है बहन, अल्लाह के पास तो बाद में जाएगा वो, जब हशर का फ़ैसला होगा, हशर का दिन आएगा, क़यामत आएगी तब। मगर अभी फ़िलहाल वो ख़बर में है। अल्लाह पाक आपके भाई अमन सिद्दीकी की ख़बर की कशादगी करे, इन ख़बर को जो छोटा तंग ना रखे, कशादा बड़ा बनाए, और उसमें रोशनी अता फ़रमाए ख़बर में। आमीन सुम्मा आमीन। सवाल जवाब को आसानी अता फ़रमाए, और वहाँ पर उसे ठंडक अता फ़रमाए, क्योंकि जब वो बेड पर सोता था ना, तो तकिया, बिस्तर, बेडशीट, एसी सब कुछ होता था। अब उस बेचारे के पास सिर्फ मिट्टी है, ठीक है, कफन है, और कुछ भी नहीं है। और इतनी छोटी एज में नहीं जाना चाहिए था, चला गया। माँ का अकलौता बेटा, अकलौता लाल है, जिगर का टुकड़ा है। वो माँ कैसे फील कर रही होगी, वो सिर्फ उस माँ जानती है, हम लोग तो कोई होते नहीं है। अगर बहन उज़्मा सिद्दीकी आपको मेरी वीडियो बनाने से बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। मैं उस मरहूम अमन को लेकर कंटेंट नहीं बनाना चाहती थी। मेरी उस वीडियो से आज मुझे $24 मिले हैं। आप ये समझ लेना, मैं वो जो $24 है अमन के इसाले सवाब के लिए कर दूंगी, ठीक है, आप ऐसे समझ लेना। और ज़्यादा तो हमें मिलता नहीं है जितना आप व्लॉगर्स को मिलता है। हमारे 10,000 8,000 व्यूज़ पे हमें $1 मिलता है, तो हमें उतना नहीं मिलता, क्योंकि हम
हमारी फेस वैल्यू नहीं है, आप लोगों की फेस वैल्यू है, इसी वजह से आपको ज़्यादा मिलता है। आपके एड्स अलग होते हैं, हमारे एड्स अलग होते हैं, तो हमारा बहुत ही कम RPM CPM होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो अगर ऐसे लग रहा है कि उसमें 2 लाख व्यूज़ आए, अभी कल कितने होंगे डॉलर नहीं पता, उसमें 2 लाख व्यूज़ आए हैं तो फिर उसके उतने बने होंगे, इतने बने होंगे, कुछ लोगों के दिमाग में मतलब वो वाला आ जाता है, तो आया भी है यार, तो इसी वजह से वो लिंक आप तक शेयर की गई है। तो वो लिंक शेयर करने के बाद उन्होंने मेरी वीडियो देखी तक नहीं है, वो बोला कि रिपोर्ट मार दो। देखिए मैंने उसके अंदर क्या बोला, मेरा इंटेंशन क्या है, यूट्यूब वाला भी वो वीडियो देखता है प्रॉपर। अगर कोई रिपोर्ट मारता है ना तो यूट्यूब भी देखता है, आप जितना मर्जी रिपोर्ट मार लो और मारो आगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर यूट्यूब देखता है कि मेरा इंटेंशन क्या है, मैंने उसमें क्या बोला है। वो मैंने भले हिंदी और उर्दू में बोला है, वो कन्वर्ट करके देख लेता, सुन लेता है कि भैया इसमें इसने कुछ गलत तो नहीं बोला है। मैंने वहाँ पर इनडायरेक्टली फोकट्स का ही सपोर्ट किया था कि फोकट्स पे इल्ज़ाम लग रहा है। हाँ, वो जो छींकनी है उसको सूंघना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो ये हो मुमकिन नहीं है। अगर अब्रेश की और ज़िशान की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, वहीं पर उनकी बहन की इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। वो एक बच्ची की माँ है, लड़की है, पहले के लोग उसको यूज़ करते थे सर्दियों के लिए, बट पहले उनको पता नहीं चलता था, बाद में उनकी जो साइड इफेक्ट्स होते थे उनको लगता था कि कुछ हुआ है, सर दर्द हो रहा होगा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पेट दर्द हो रहा होगा, ये वाले सिम्टम्स जो होते हैं ना वो उनको अलग लगता था, मगर उनको ये समझ नहीं आता था होगा, मगर अभी सबको समझ आता है। तो मैंने इस वजह से बोला है कि अगर ये लोग प्रैंक करके दिखा रहे हैं तो जो दूसरे लोग देखेंगे, बच्चे देखेंगे, वो बच्चे भी आजमाएंगे। तो ये वाले प्रैंक जो है, क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना है, ये उन इन्फ्लुएंसर पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई दिखा रहा है तो मत देखो, मैंने इतना ही बोला है, ठीक है। और रही बात कि वो चीज़ जो है नॉर्मल चीज़ नहीं है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नॉर्मल हो सकती है, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिनकी नहीं है। अब कोविड के बाद तो और ज़्यादा इम्यूनिटी वीक है, जिन जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन लगाई है वैसे भी वो हार्ट फेलियर की वजह से मर रहे हैं। तो मैंने इस वजह से बोला था, ठीक है। अगर आप तक पहुंची है गलत इन्फॉर्मेशन तो आपको वो करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंची है। मैंने कल वाली वीडियो भी जो बनाई है वो भी आप जाकर देखना पूरी प्रॉपर स्टार्ट टू एंड। अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा, आज ज़ियारत में भी हुई है, तो आप अपने में होंगी, बाद में देख लेना, 1 महीने बाद देख लेना, कि जितने महीने बाद देखना है देख लेना, वो वीडियो वहीं पे पड़ी होंगी। मेरी ये लास्ट वीडियो होगी अमन के ऊपर, इसके बाद मेरी कोई वीडियो अमन के ऊपर नहीं आएगी। अगर फोकट्स ने उन पे लगा इल्ज़ाम वहाँ पर हटाने के लिए अगर कोई सफाई दे रही है, आकर अपने पक्ष रखेंगे, बात करेंगे, तो अगर मुझसे हो सके मैं तब वीडियो बनाऊंगी फोकट्स के लिए, मैं अमन के लिए नहीं बनाऊंगी। हाँ, अगर फोकट्स ने अमन का टॉपिक उठाया तो अमन का नाम उसमें ज़रूर आएगा, मेरे वीडियो में भी, अदरवाइज़ नहीं आएगा, ठीक है। अब मुझे ये भी डाउट है कि कहीं ना कहीं फोकट्स ने भी वो मेरी वीडियो अमन की बहन तक पहुँचाई होगी, क्योंकि फोकट्स पे निशाना बन रहा था। मैंने वीडियो बना ली, बहुत सारे लोगों ने बनाए, उनके व्यूज़ कम थे, तो भैया मेरे व्यूज़ ज़्यादा हो गए तो मेरा उन्होंने बोल दिया। मगर बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं वो भी अपलोड कर रहे हैं, उनके लिए तो ये कुछ नहीं बोलेंगे, है ना फोकट्स। तो फोकट्स शायद अपना पल्ला झाड़ने के लिए भी उन्होंने मेरी वीडियो को इस तरीके से लगा कर मुझे लोगों में ये मिसकंसेप्शन बनाने की कोशिश की है कि जो इल्ज़ाम उन पे लग रहे हैं वो झूठे साबित हो जाएं, या फिर मुझे झूठा करके वो सही बन जाए, क्योंकि डायरेक्ट उंगली उन पे उठ रही है ना कि उनकी वजह से हुआ है। तो मे भी इन्होंने शायद ऐसा किया होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतना पेशेंस और इतना टाइम नहीं है अमन के बहन या उनके घर वालों के पास कि वो सोशल मीडिया पर रहे 20-25 मिनट की लॉन्ग वीडियोस को देखें। क्योंकि मेरा सिर्फ टाइटल और थंबनेल देखकर ही लोग गलत समझकर कमेंट करके गए थे, मैंने उनको रिप्लाई भी किया है, और उसके लिए मैंने कल प्रॉपर वीडियो भी बनाई हूँ कि मेरा सिर्फ थंबनेल और टाइटल देखकर जिस पे क्वेश्चन मार्क है वो आपको क्वेश्चन मार्क नज़र नहीं आ रहा है, और सिर्फ उतना ही देखकर आप ये डिसाइड कर लिए कि मैंने वहाँ पर फोकट्स को डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा कर या उनको निशाना बनाई हूँ। तो ये आप लोगों ने वहाँ पर पूरी वीडियो अगर देखते एंड तक तो समझ में आता। मैंने कल भी इस बारे में बात की थी, मगर आज मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे भी लोग पूछते हैं कि आपकी वीडियो की लिंक लगाई गई है, जो कि मुझे कमेंट आए थे और मुझे DM भी आए थे, तो मुझे इसलिए आज वीडियो बनानी पड़ रही है। देखिए गाइस, उस तक मेरी लिंक भेजी गई है, तभी उस बहन ने वो लिंक लगाई है। वो उस भाई, मरहूम भाई
की बहन है तो उसको दुख होता है, उसको हक है बोलने का, और इसीलिए बोल रही हैं। ठीक है, रही बात फोकट्स की, अगर फोकट्स ने वो लिंक वहाँ तक पहुँचा कर, यानी कि अब अब्रेश की बीवी आयशा ने अगर ये काम करवाया है, तो क्योंकि अब देखिए फोकट्स पे निशाना लग रहा है, अब्रेश का नाम उसमें आ रहा है, और वो बातें तो पब्लिक कर रही है, कोई चैनल वाला नहीं कर रहा है, कमेंट सेक्शन में पब्लिक दिख रही है भर भर के। तो पब्लिक के सवाल का जवाब देना उनका फर्ज बनता है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई सिंगल कम्युनिटी पोस्ट तक उन्होंने अपलोड नहीं की कि अपने पक्ष में कि भैया हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सब्र कर लेना। बट एक जो है स्टोरी ज़रूर अपलोड हुई थी फोकट्स फैन की वजह तरफ से, जहाँ पर ये बोला गया था कि अमन जो है एक दिन पहले उसको उन्होंने खाना खाया, खाना खाकर वो टहल रहा था, जिम जाकर आया, फिर अचानक से पेट दर्द, वो अपनी अम्मी से बोला, वो सीवियर पेट दर्द होने से हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, तो हॉस्पिटल लेकर जाते जाते ही इंतकाल हो गया है। इन्हें लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सभी उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। बस इतना ही बताया गया था, बाकी और कुछ नहीं बताया गया, मगर आयशा ने बोला कि वेट करो, वो लोग खुद बताएंगे। ठीक है, अब हमें ना ही उनके पेरेंट्स से कुछ पूछना है, ना ही हमें कुछ सुनना है, क्योंकि उनकी माँ, मरहूम अमन की माँ और उनकी बहन और उनके परिवार वाले किस तरीके से इस चीज़ को सफ़र कर रहे होंगे, किस कैसे सब्र कर रहे होंगे, वो वही जानते हैं। तो हम अब यहाँ पर कोई सवाल नहीं करेंगे, स्पेशली मैं। बाकी पब्लिक करेगी या नहीं करेगी वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, मगर हाँ फोकट्स के ऊपर जो सवाल किया गया, फोकट्स को उसका जवाब देना है नहीं देना है वो उनकी मर्जी है। अब निदा की ऊपर बात करते हैं। मुझे लगता है ये निदा ने ही अपने फैंस से करवाया है, या क्योंकि पता है अब कुछ लोगों को ये लगता है कि निदा के सपोर्ट में तुम क्यों नहीं हो, तुम पहले निदा को पसंद करती थी अब क्यों नहीं हो। देखिए पसंद नापसंद की बात नहीं है, जब ये नियान थे तब हम दोनों को पसंद करते थे। ठीक है, जब ये अलग हो गए, मेरा मतलब सिर्फ इतना है, जब इन लोगों में प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार था, तो ये चीज़ें जाहिर नहीं करते थे। जब नफ़रत बढ़ गई और दुश्मनी पे आ गए, तो ये पब्लिक के बीच में इन चीज़ों को लेकर आ गए। जब प्यार चार दीवारी में होता है तो लड़ाई चार दीवारी में क्यों नहीं रह सकती, क्यों पब्लिक में लाई, भले ही वो अलग हो रहे हों, डिवोर्स ले रहे हों, कोर्ट कचहरी कर रहे हों, सोशल मीडिया पर आकर दोनों के बीच में जब प्यार था तो एक को इतना क्यों बदनाम करना। तो यही मेरा एक वो क्वेश्चन था कि जब प्यार दोनों में था तो भले ही चाहे जितनी गलतियां हो, खामियां हो, खूबियां हो, एक्सेप्ट होता है। जब प्यार ख़त्म हो जाए तो खूबियां नज़र नहीं आती हैं, खामियां नज़र आती हैं। तो चुन चुन कर उनके खामियों को सोशल मीडिया पर रखना और किसी और शादीशुदा लड़की को उसके साथ जोड़कर उसको छोड़कर चले जाना, फिर बोलना कि वो चला गया था और इसीलिए हम भी चले गए। तो एक शादीशुदा लड़की, क्योंकि देखिए अगर निदा लड़की है तो मिसबा भी लड़की है, और फोकट्स वाले जो हैं वो मिसबा का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसने खुद बोला है, उनसे सीधा सीधा सवाल किया है, ज़ीशान, रशीदा, अब्रेश, नमीरा, आरती, अरसलान, इनका बाकायदा नाम ले लेकर उन्होंने सवाल किया था, जबकि उन्होंने जवाब नहीं दिया है। तो तब हमने वहाँ पर वो वीडियो बनाई थी, तो शायद इसीलिए उनको वो चीज़ बुरी लगी है। तो इनको मौका मिल गया कि जब हमने अमन पे वीडियो मैंने बनाई, और मेरी वो अमन वाली, क्योंकि मेरे जो इनके ऊपर बनाती हूँ उतने व्यूज़ मेरे आते नहीं हैं, अमन वाली वीडियो पे आ गई है, तो शायद इनको वो हज़म नहीं भी बात, वो बुरा लगा होगा। और ना भी आए तो अच्छा है वो व्यूज़, ठीक है, क्योंकि लोगों को अगर तकलीफ़ हो रही है तो बहुत बुरी बात है, मगर मैंने उसमें इतनी दुआएं दी हैं, शायद कोई भी आमीन बोल दे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो वीडियो वायरल भी हो गई ना, मैंने जो दुआएं उसमें मांगी और लोगों ने जो बोला है कमेंट्स में दुआएं, तो वो मैंने जो डाली है, जितने लोगों को जिनको पता नहीं उतने लोगों तक भी वो पहुँचेगी। तो क्या पता कहाँ से कौन बैठकर दुआ अमन के लिए मांगे और वो दुआ कबूल हो जाए। तो अगर पॉजिटिव थिंग रखकर सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर नेगेटिव थॉट्स रखकर दिमाग में जलन के मारे अगर कर रहे हैं तो गलत है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो स्पेशली अगर कोई दूर बैठी मेरी दुश्मन कोई कर रही है ये वाली हरकतें, लिंक वंक भेजना, क्योंकि वो करती है, अगर वो कर रही है भगोड़ी, तो भैया उस भगोड़ी को मैं बोल दूं कि अगर करना है ना तो सामने से कर, पीछे से तूने बहुत कर लिया है। अगर तेरे में हिम्मत है तो तू सामने से कर, ठीक है, और सामने से खिलवाड़ कर, सामने से वार कर, पीछे से वार करेगी तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी मेरा, क्योंकि तेरा ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर बहुत कुछ, ठीक है।
मेरा तो कुछ है नहीं तू मेरा बिगाड़ने के लिए, और ना मैं सोशल मीडिया पर अपने दुखड़े लेकर आती हूँ, ना मुझे ज़रूरत है, और मेरा घर सोशल मीडिया से ही चलना है ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं जस्ट अपने शौक के लिए कंटेंट मैं बना रही हूँ, मुझे इधर उधर की न्यूज़ मिलती है तो मैं बना लेती हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। मुझे किसी का दिल आज़ारी करना, दिल दुखाना, ये मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है, मगर जो सच है उसका साथ मैं दे रही हूँ, और जिसके साथ गलत हुआ उसके सपोर्ट में मैं खड़ी रह रही हूँ, क्योंकि अल्लाह खुद कहता है सच्चाई का साथ दो। तो अगर मेरा एक माध्यम से किसी का अच्छा हो रहा है मैं तो फिर मैं क्यों ना करूं, अगर उसमें भी किसी को बुरा लगता है तो भाई उनकी मर्ज़ी। अब बाकी मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। मेरे अमन के लिए मेरी लास्ट वीडियो होगी, अगर फोकट्स अपनी बातें क्लियर करने आएंगे तो देखिए वो इन्फ्लुएंसर है और हम एक रिएक्शन चैनल वाले हैं, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना रिव्यू देते हैं जैसे न्यूज़ चैनल वाले देते हैं। तो वैसे अगर मेरी तब मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो ये मेरी वीडियो लंबी गई, इसके लिए सॉरी। अगर वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे के जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।